बहुत समय पहले महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के घर एक दिव्य तेज से युक्त बालक ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया राम। परंतु भविष्य में वही राम अपने हाथों में परशु धारण करने के कारण परशुराम कहलाए। बचपन से ही उनमें असाधारण गुण थे। जहां सामान्य बालक खेलकूद में व्यस्त रहते, वहीं राम धनुष बाण चलाने और शस्त्र विद्या का अभ्यास करने में तल्लीन रहते। पिता ने उन्हें वेदों और शास्त्रों का ज्ञान दिया, किंतु उनके भीतर क्षत्रिय सा पराक्रम प्रबल था। युवा होने पर राम ने कठोर तपस्या प्रारंभ की। वे जंगलों में महीनों साधना में लीन रहे। उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें दिव्य शस्त्र परशु प्रदान किया। शिव ने कहा, राम, यह परशु धर्म की रक्षा का प्रतीक बनेगा। जब जब अधर्म बढ़ेगा, तुम्हें इसे धारण करना होगा। तभी से राम का नाम परशुराम पड़ा। उसी समय धरती पर एक शक्तिशाली किंतु अहंकारी राजा राज्य करता था, कार्तवीर्य अर्जुन। सहस्त्र भुजाओं वाला यह राजा अपनी शक्ति पर गर्व करता और अक्सर अन्याय करता। एक दिन वह शिकार खेलने निकला और प्यास से व्याकुल होकर महर्षि जमदग्नि के आश्रम पहुंचा। अर्षि ने साधु सन्यासियों की परंपरा निभाते हुए उनका सत्कार किया और अपनी कामधेनु गाय से प्राप्त भोजन परोसा। अर्जुन ने देखा कि एक ही गाय से इतनी समृद्धि उत्पन्न हो रही है। उसके भीतर लालच जागा और उसने कामधेनु को छीन लिया। महर्षि ने विरोध किया तो उसने उनका अपमान कर दिया। जब परशुराम आश्रम लौटे और यह समाचार पाया तो उनके भीतर ज्वालामुखी सा क्रोध भड़क उठा। उन्होंने अपने परशु से अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। सहस्त्र भुजाओं वाला अर्जुन अपनी विशाल सेना के साथ आया, किंतु परशुराम के प्रहारों के सामने उसका सारा बल व्यर्थ सिद्ध हुआ। अंततः परशुराम ने अर्जुन का वध कर दिया और अपने पिता का सम्मान बचाया। परशुराम के जीवन में एक और अद्भुत प्रसंग है। एक दिन माता रेणुका नदी पर जल भरने गईं। वहां उन्होंने अप्सराओं को देखा और क्षण भर के लिए उनके सौंदर्य से विचलित हो गईं। जब वे लौटीं तो महर्षि जमदग्नि ने अपने योग बल से यह सब जान लिया। उन्होंने इसे पतिव्रता धर्म का उल्लंघन मानते हुए अपने पुत्रों को आदेश दिया कि वे माता का वध करें। बड़े पुत्रों ने इनकार कर दिया, किंतु परशुराम ने पिता की आज्ञा को सर्वोपरि मानते हुए माता का वध कर दिया। महर्षि जमदग्नि अपने पुत्र की आज्ञाकारिता से प्रसन्न हुए और वरदान देने को तैयार हुए। परशुराम ने मांग रखी कि माता पुनर्जीवित हो जाए। महर्षि ने उन्हें पुनर्जीवित कर दिया और पुत्र की निष्ठा पर आशीर्वाद दिया। समय बीता और कार्तवीर्य अर्जुन के वध का बदला लेने के लिए क्षत्रियों ने मिलकर महर्षि जमदग्नि की निर्ममता से हत्या कर दी। यह समाचार जब परशुराम तक पहुंचा तो उनका शोक प्रचंड क्रोध में बदल गया। उन्होंने प्रतिज्ञा की, मैं 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित करूंगा। इसके बाद उन्होंने बार बार युद्ध किए, असंख्य साम्राज्यों पर आक्रमण किया और धर्म से भ्रष्ट क्षत्रियों का संहार किया। उनके परशु के प्रहार से धरती कांप उठी। जब उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का नाश किया, तब पृथ्वी पर संतुलन लौटा और धर्म की रक्षा हुई। युग बदलते रहे। त्रेता युग में जब भगवान राम का जन्म हुआ और जनकपुरी में स्वयंवर के अवसर पर उन्होंने शिव धनुष तोड़ा, तो उसकी ध्वनि परशुराम तक पहुंची। वे प्रचंड क्रोध से वहां पहुंचे और राम को ललकारा। उनकी आंखों में अग्नि थी और स्वर में गर्जना, हे राजकुमार, तुमने शिव धनुष भंग कर मेरा अपमान किया है। यदि तुम सचमुच वीर हो तो मेरा परशु उठाकर दिखाओ। राम ने विनम्रता से परशुराम को प्रणाम किया और सहज ही परशु उठा लिया। उस क्षण परशुराम को बोध हुआ कि यह कोई साधारण राजकुमार नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का अवतार हैं। उनका क्रोध शांत हो गया और उन्होंने कहा, अब धर्म की रक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैं वन जाकर तपस्या करूंगा। परशुराम को अमृतत्व का वरदान प्राप्त है। वे आज भी जीवित माने जाते हैं और महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। कहा जाता है कि जब भी अधर्म अत्यधिक बढ़ेगा, वे पुनः प्रकट होंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। परशुराम की कथा केवल संहार की नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना की गाथा है। उन्होंने हमें सिखाया कि अन्याय के सामने मौन रहना भी पाप है। माता पिता और गुरु की आज्ञा सर्वोपरि है और शक्ति का प्रयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए।
वे ब्राह्मण होकर भी योद्धा थे और योद्धा होकर भी तपस्वी। यही उनके चरित्र की महानता है। आज भी जब अन्याय बढ़ता है तो लोग स्मरण करते हैं, हे परशुराम, आओ और हमें अधर्म से बचाओ।